वो फायदा 1 साल में ले लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा वो कैसे होता है कि भैया हम खरीफ में मेन फसल हमारी कौन सी है, धान की। ठीक है, धान में 1 एकड़ में अधिकतम कितना उत्पादन आ जाता है? कम से कम 25। अगर मैं हाइब्रिड पैडी की बात करूं और बहुत बढ़िया है आपका उस समय रोग भी नहीं लगा, ना कोई वर्षा की मार आई, सब कुछ फर्टिलाइजर बढ़िया आपने दिया, तो अधिकतम उत्पादन कितना आ जाता होगा? सब कुछ बढ़िया रहेगा जब 30 कुंटल 25 से 30 हो तो 25 से 30 हम मैक्सिमम पकड़ लेते हैं, 30 कुंटल पकड़ लेते हैं। 30 कुंटल को क्या भाव से अब जोड़ लिया जाए? 1300 साहब। 1300। हाँ। हम इसको 1500 कर लेते हैं। नहीं साहब, बिकवाई न करे। 13 ही जोड़ा साहब। चलो 1300। हाँ 13 ही जोड़ा। 13 तो 1300 के साथ 13 23 39,000 40,000 का हमने पकड़ लिया कि खरीफ में हमारे 1 एकड़ में 40,000 का माल तैयार हुआ। अब उसमें फर्टिलाइजर, बीज, पानी, लेबर खर्चे भी हैं, तो खर्चे कितना निकाल दिया जाए 1 एकड़ में? 20,000 आधा। आप मान के चलिए यहाँ सर आधा लग जाता है। 20,000 मान के। अरे साहब 170 रुपया घंटा मशीन चलत है। 15,000 हम निकाल लेते हैं, तो 25,000 का हाथ में हमें आता है। ठीक है, यही का अब यही 1 एकड़ का एग्जाम्पल अगर हम वहाँ के फार्मर का लें, वहाँ कॉटन लगाते हैं, कपास। ठीक है, और 1 एकड़ में अधिकतम मतलब न्यूनतम उत्पादन है 20 कुंटल, 25 तक भी जाता है, तो हम 20 कुंटल का ही पकड़ते हैं। और भाव लगभग अभी तो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, 10,000 के एबव चल रहे हैं, तो उसका न्यूनतम हम 8,000 क्विंटल पकड़ लेते हैं, उतना तो उनका रहता ही है। तो 8,000 का भी भाव हम पकड़ लेते हैं, तो 20 क्विंटल का कितना हुआ? 1,60,000 रुपये। अब 1,60,000 रुपये, अब उनके भी भाई बीज, दवा, पानी, सब दवा भी बहुत स्प्रे होती है, तो खर्चे हम पकड़ लेते हैं 50,000 भी अगर हम खर्चे पकड़ लें, या 60,000 हम हाइयर साइड पकड़ लें, तो उनके हाथ में कितना आ रहा है? 1 लाख रुपए। अपने हाथ में कितना आ रहा था? 25,000 रुपये। और खरीफ की फसल उनकी भी एक गई, अपनी भी एक गई। ठीक है, तो कितना भी हम मेहनत कर लें, तो जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, इसी वजह से वो स्टेट क्या है कि पैसे में बहुत आगे जा रहे हैं। और आज उन्होंने क्या कर रखा है, पूरे खेत में ड्रिप इरिगेशन कर रखा है, पाइपलाइन पूरी बिछा रखी है, और छिड़काव, दवा, पानी उन्हीं में से देते हैं। हमें पानी देना है फसल को, तो हम पूरी खेत में पानी भरेंगे। ठीक है, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे अभी इधर बैंगन लगा हुआ है, हम देख रहे हैं पूरे खेत में पानी जा रहा है। वो क्या करते हैं, केवल पौधों में पानी दे रहे हैं। भाई पानी तो पौधों में देना है, क्यारी बिछी हुई है और हर उस पे छेद है, जितने ज्योमेट्री पे उन्होंने सेट कर रखा है, 2 फीट पे पौधा है तो 2 फीट पे छेद है, उसी से पौधे में जड़ में पानी जा रहा है, फर्टिलाइजर जा रहा है, तो और मेहनत कम हो रही है और पैसा वो बढ़ा रहा है, पानी भी कम लग रहा है। पानी भी कम लग रहा है। अभी क्या करना है, वहाँ जब हम लोग ने ये चीज़ देखी तो मतलब हमें काफ़ी फील हुआ कि यार मेहनत सबसे ज़्यादा हमारे यूपी के फार्मर करते हैं, और उस हिसाब से उनको आमदनी नहीं, तो और महंगाई जो है 10 गुना जा रही है। तो अभी क्या है कि अपने को क्या करना है, जो नई टेक्नोलॉजी का सीड है वो अपने को अपनाना है। नई टेक्नोलॉजी का सीड जो आया है वो आपको अपनाना है। एटलीस्ट आपको अंतर भी करके देखना है कि आपका उत्पादन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अब अगर हम बात करें हाइब्रिड पैडी में, क्यों यादव जी, जैसे हम हाइब्रिड पैडी की बात करें तो कौन सी प्रचलित वैरायटियां जो आप लोग ज्यादातर गांव में लगा रहे हैं आप लोग? धान की? हाँ धान 64-44 है, करेक्ट का है, पायनियर सबसे अधिक लगा है। ठीक है, ये 2 हाइब्रिड के जो आपने नाम लिए, ये बिल्कुल आपने करेक्ट लिए। ठीक है, अभी हम इसका ही एक ऐसा थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आपको सरल तरीके से समझ जाएंगे। अभी क्या हम बताएं, मेरा बढ़िया है, 23-18 बढ़िया है, वीएनआर का है बढ़िया है, लगाइए।
ऐसे में क्या है, आपको एक सही मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा हम अपनी कंपनी का प्रचार करने आए हैं तो हम अपना ही बढ़िया बताएंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, इसको आप जब अपने पैरामीटर से, अपने मानक से समझिए। जैसे काका आपका क्या क्या नाम है? रामानंद जी। रामानंद जी कौन से ग्राम से हैं? सिजोना से। अब हम रामानंद जी से मिलने आए तो सिजोना में सब लोग पूछेंगे तो रामानंद जी का घर बता देंगे ना। 10 लोगों में से लगभग 10 ही लोग बता देंगे या घर तक छोड़ देंगे, ठीक है। और तुम्हारा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? है श्रेयांश। अब हम सिजोना गांव में, हम कहे श्रेयांश से हमें मिलने जाना है, तो कोई बता पाएगा? तो या तो पूछेगा इनके पिताजी का नाम बताइए, ठीक है। तो यही हाइब्रिड में अंतर है। लेकिन जब रामानंद जी की और हम श्रेयांश की दौड़ कराएंगे कि 1 किलोमीटर दौड़ जाए तो ये बच्चा आगे निकल जाएगा, ठीक है। हाइब्रिड की कहानी भी ऐसी है कि जो प्रचलित है उसका नाम सब लोग जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो नया है, ताकत और क्षमता उसमें है। जो नया है, रोगों से लड़ने में ताकत क्षमता है, उत्पादन में। ऐसा नहीं कि वो हाइब्रिड जो पहले बिक रहे थे वो खराब है। कभी काका जब अपनी एज में थे तो इनमें भी ताकत क्षमता और फुर्ती थी, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ साथ वो चीजें, हाँ, तो लगभग ये हाइब्रिड 15-20 साल से तो हम देख रहे हैं कि लोग लगा रहे हैं। 15-20 साल से लोग लगा रहे हैं। अभी क्या जो नया हाइब्रिड है ये आपके सामने लगा हुआ है 23-18। आप इसको देखिए, इसकी बाली को, प्लांट को, ब्यास को सब देखिए, ठीक है। और आप अपने खेत में जो भी हाइब्रिड लगाए हैं या जो भी पुराने हाइब्रिड लगे हैं, आप उनको देखिए और फाइनल आप करिए ईल्ड कितनी आ रही है। ये जिनका यहाँ पे खेत लगा है, जयचंद जी के यहाँ पे, जय सिंह जी के यहाँ पे लगा हुआ है। आप लोग जय सिंह को जान रहे हैं, खेत भी यहीं पे है। उत्पादन आप लोग बात करिएगा, ठीक है। हार्वेस्टिंग के बाद में कितना वजन आ रहा है, कितना इसका उत्पादन आ रहा है। हम कह रहे हैं अगर 3 से 4 कुंटल का भी फर्क आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे तो निकाल ही देगा, समझ रहे हैं। तो अगर आप लगा रहे हैं तो ऐसी हाइब्रिड लगाइए। ये बीएनआर कंपनी इतनी नई तो है नहीं, जी, पुरानी है जी। लगभग हम जब से जान रहे हैं तब से, जब से हम खरीदना शुरू कर दिए हैं बीज या ये सब्जियां, बीएनआर की कंपनी मिलती है दुकान पे। चाहे वो भिंडी ले लें, नेनुआ ले लें, हाँ मटर ले लें, मिलती है। पुरानी नहीं है, पुरानी है, नई नहीं है हमारे हिसाब से। अब रही बात आपकी ये धान की, धान बीएनआर हम विशेष तौर से ज़्यादा नहीं जान रहे कि कब से ये बना रही है, लेकिन जब से ये बना रही है 1 आध साल छोड़ करके नहीं, मैं धान लगा रहा हूँ इसका, बीएनआर का मैं धान लगा रहा हूँ मिनी भोग लगाया हूँ। इस बार भी लगाया हूँ, अगले साल भी मैं लगाया था। धान ठीक है, लेकिन मैं बीएनआर का एक खेती और करता हूँ, मटर। अच्छा जी। वो हमें सक्सेसफुल नहीं लग रही है। नहीं, मटर तो हमें लग रहा है कि बीएनआर नहीं दी है। बीएनआर मटर देती ही नहीं है, सालों से नहीं। आपने कौन सी मटर लगा ली? बीएनआर की मटर आती ही नहीं है, बीएनआर की मटर नहीं आती है, गोभी नहीं आती है। तो बीएनआर से ग्रो कैसे हो जाएगी? इतना लड़बे तो है नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, पैकेट में छपा है। देखिए अगर आपने कहा कि हमें बीकासूल दे, अगर हमने आपको कोबाडेक्स दे दिया तो आप क्या कहेंगे? ये बीकासूल नहीं है, कोबाडेक्स है। तो जैसे वो बच्चा बोला नहीं ये ग्रो, वो हमसे अधिक जानता है क्योंकि वो हमसे बड़ा है। चलिए हम बताएं ना, देखिए हो गया, बहुत अच्छी बात करी। देखिए इसीलिए हम लोग आते ही हैं गोष्ठी में कि अगर कोई भी चीज़, सीड क्या है, एक लाइव चीज़ है, एक लाइव है, जीता हुआ एक वस्तु है। क्या है कि उसको हम लोग कोई मशीन में नहीं बना रहे हैं, तो उसका कैरेक्टर कभी भी चेंज हो सकता है सीड का, क्योंकि वो लाइव चीज़ है। अब कोई भी सीड है, जैसे ये धान का बीज, अगले वर्ष अगर हम आपको धान का बीज देंगे तो उसका प्रोडक्शन इसी वर्ष लगेगा, मतलब बीज तो इसी साल तैयार होगा। अभी उसको हम साल भर तक रखेंगे, साल भर तक हम उसको एक निश्चित टेम्परेचर में रखेंगे 18 डिग्री पे, और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन चालू होता है, ठीक है। तो मटर है, आपका मक्का है, कुछ ऐसे क्रॉप की सीड होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन से लेके उनके रख रखाव में अगर जरा सा भी कहीं ऊंच नीच हो गया तो उसमें वो फर्क आ जाता है।
अभी जब से हमने वीएनआर ज्वाइन किया है तब से वीएनआर मटर नहीं दे रही है। आपने कितने वर्ष कब की ये बात बता रहे हैं? हम आपसे बता रहे हैं 2 साल पीछे। 2 साल बस पीछे। 2 साल। हाँ तो 2 साल अगले पीछे- साल मैं ट्राइकॉन बोया, इस बार भी बोया, इसके पहले। हाँ तो वीएनआर ने हो सकता है मटर दिया हो, लेकिन अभी मटर वो नहीं दे रहे। वीएनआर का मटर मिला था मुझे। हो सकता है कि यही दिक्कत रही हो, जैसे आपने बताया कि भाई ऐसा ऐसा दिक्कत आया, तो इसकी वजह से कंपनी इसकी वजह से शायद बंद कर दिया होगा, मिला होगा। वो बचा माल रहा होगा, आ गया होगा। हाँ, कंपनी मतलब कहीं भी नहीं दे रही है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मटर नहीं दे रही है। मटर, मूली, धनिया भी पहले देती थी, अभी धनिया भी बंद करती है। तो कई सारे ऐसे सीड हैं जो ड्रॉप कर रही है, कई सारे ऐसे सीड हैं जिसमें पहले हम काम नहीं कर रहे थे, जैसे सरसों हो गया। अभी सरसों पिछले वर्ष से हम काम कर रहे हैं सरसों में, और सरसों बहुत ज़बरदस्त वैरायटी वीएनआर लेके आई है। अगर आपने अभी तक वीएनआर का सरसों नहीं लगाया है तो एक बार आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि 1 बीघे में, 1 टुकड़े में, एक छोटी मात्रा में कहीं ना कहीं आप जरूर उसको लगाइए। इस बीज में मुझको थोड़ा डाउट मिला सरसों में। सरसों में ये डाउट किया कि हर बीज में एक रैपर में एक लिखा होता है ये रिसर्च है या ये हाइब्रिड है। जी जी, तो इसमें कुछ नहीं हमको मिला, ये है क्या? हाँ ये है क्या? करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। क्या शुभ नाम है आपका? जी, पवन कुमार पटेल। पवन जी के लिए जोरदार ताली हो। ये चीज बहुत जो इन्होंने बताई ना, बहुत बारीकी वाली चीज है, जो कि जनरली किसान नहीं ध्यान देता है, गौर नहीं करता है। ठीक है कि रिसर्च है कि ये हाइब्रिड है, क्या है। बहुत सारे किसान क्या है कि रेट के माध्यम से उसका अनुमान लगा लेते हैं कि अगर ज़्यादा महंगी है तो ये हाइब्रिड की होगी। ठीक है, तो कई बार क्या दुकान वाले क्या है 200 रुपए का प्रोडक्ट, तो जो बी ग्रेड की कंपनी है दिल्ली वाली, वो स्टिकर एमआरपी का हाई बना लेते हैं, 200 रुपए की चीज़ 1000 रुपए में बिक रही है। यही होता है। आपका जो क्वेश्चन है, जो रिसर्च है और हाइब्रिड है, तो हमारा जो ये मस्टर्ड है वो एज सच हाइब्रिड है। ठीक है, लेकिन हम उसमें लिख इसलिए नहीं सकते हैं, जब तक हाइब्रिड का 3 साल का सर्टिफिकेशन नहीं होगा हमारा, तब तक हम उसको वही तो हम पूछ रहे हैं ना, हमें है क्या ये? तब तक हमें उसको अथॉरिटी नहीं मिल सकती कि हम उसको हाइब्रिड लिख पाए। ठीक है नहीं, भैया, जब मैं खरीदने गया आप जो है मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा ये क्वेश्चन है कि जो जैसे किसान की कंपनी है, उनका ये मानना है कि कम रेट में, कम पैसे में किसान को अच्छी चीज़ मिले। हम क्यों आपसे कह रहे थे कि इस बार जरूर सरसों लगा के देखिए। जो सरसों आप 1000 रुपये, 1100 रुपये में हाइब्रिड खरीद रहे हो, ठीक है, हमारा आपको 400 रुपये का पैकेट मिलेगा। 900 ग्राम का पैकेट है, 1 बीघे में 900 ग्राम ही बीज पड़ेगा, इसलिए बीज के पैकेट ही डिज़ाइन कर दिया गया है 900 ग्राम का, जिसमें ज़्यादा मात्रा न जाए। ज़्यादा मात्रा जाने से आपका उत्पादन कम हो जाएगा। हाइब्रिड में ही जैसे रिसर्च का सरसों कितना आप डालते हो 1 बीघे में? 1 किलो। 1 किलो, ठीक है। तो हम 1 किलो इसीलिए इसको नहीं डलवा रहे हैं क्योंकि ये हाइब्रिड है, लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें अथॉरिटी नहीं है। पिछले साल से हमने शुरू किया है, 3 साल का सर्टिफिकेशन लगता है गवर्नमेंट में हाइब्रिड की टेस्टिंग का, 2 यूनिवर्सिटी का लगता है और 1 R&D फॉर्म का लगता है। तो जब तक हम लिख नहीं सकते और आप लोग को कम रेट में अच्छा प्रोडक्ट मिले, जो 1000 रुपये ले रहे हैं हाइब्रिड वाली कंपनियां, हम लोग का भी बेचने के लिए यही था कि भैया इसका रेट बढ़ा दीजिए, तभी लोग समझेंगे किसान की ये हाइब्रिड है। नहीं तो फिर दुकानों पर ये भी कहा जाए कि ये हाइब्रिड सीड्स हम लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं इसको जब लेने गया जी जी, तो गिरजा शंकर कहनीरज की दुकान पे वो खुद बोले कि रिसर्च है, क्योंकि ये 400 रुपए में है। करेक्ट बात हाइब्रिड है। के जितने भी सीड्स हैं 700 के ऊपर हैं। देखिए रिसर्च में क्या है, जब तक हमारे पास हाइब्रिड का सर्टिफिकेशन नहीं है तो उसका प्राइस बैंड भी अलग है हाइब्रिड का। अभी हम इसको एज ए रिसर्च वैरायटी में ही कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन हम आप लोग के माध्यम से किसान गोष्ठी में जाके कि आप इसको रिजल्ट देखिए, ये हो सकता है अगले 2-3 सालों में कंपनी प्रोडक्शन ले और किसी नए नाम से इसको लॉन्च कर दे हाइब्रिड करके। ठीक है, तो इसलिए ये मॉडिफाइड एक वैरायटी है जो एज सच है हाइब्रिड का ही हमारे पास में ये, बट हम उसको लिख नहीं सकते क्योंकि हमारा अभी टेस्टिंग 3 साल का पूरा नहीं हुआ है। थोड़ा और मोटा इसी मोटा वजह से दवाई के खत्म करें साहब। हाँ, आप जो है इसको देखिए, क्वेश्चन उनका है तो आंसर हमें देना पड़ेगा काका।
तो जानकारी बिल्कुल सही आप लीजिए, बिल्कुल सही बात है आपका पूछना कि आपने ध्यान दिया और ये चीज़ें हैं वास्तव में। और आप लोग इस बार ज़रूर लगाइए सरसों VNR का 502 नंबर है। अच्छा ये बताइए हाइब्रिड का लगा के आप लोग का उत्पादन कितना आता है 1 बीघे का? सरसों का हाँ 6 कुंटल 5-6 तक जाता है। 5-6 तक 5-5.5 कुंटल हमारा भी लोग काट रहे हैं। बताइए आप। वही तो डाउट हुआ, वो बोले कि रिसर्च है, रिसर्च के एक नाम पे लोग इसको नहीं लिए, कई 400 रुपए। हाँ ये 400 रुपए रिसर्च के पैकेट नाम पे में कई लोग इसको नहीं लिए। और वो 1000 रुपए में मिल रहा है। आप हम कह रहे हैं लगा के देखिए, हम फिर मीटिंग में आएंगे। आप बताइए हमें भाई, अगर आपको उत्पादन मिल रहा है, आज जो बात हमने करी ना कि खर्चे बढ़ रहे हैं, तो अपने खर्चे भी कंट्रोल करना है और उत्पादन बढ़ा लेना है। कहीं ना कहीं से अपने के बीच पानी तो ज्यादा नहीं चाहा। नहीं जो भी फर्टिलाइजर पानी आप जैसे अपनी फसल में दे रहे हैं सरसों में, सब वैसे ही देना। एक ही साहब पानी पौबई करी थी। चलिए ठीक है, एक बार आप दे रहे हैं। हाँ एक ही आप एक चीज बस हमें बता दीजिए, सल्फर दे रहे हैं कि नहीं? जी देते नहीं साहब दी थी कोसाबिट, दे रहे हैं। कोसाबिट सल्फर दी थी। कितने लोग दे रहे हैं, कितने लोग नहीं दे रहे हैं? सब दे रहे हैं, सब सल्फर दे रहा है। देखिए एक मंच पे पूरी इसको वो कर लेते हैं अपन। अगर आप सरसों लगाए हैं और सल्फर नहीं दिया है तो आपने अपनी फसल के साथ धोखा किया है। सल्फर जरूर आपको डालना है। अगर आपने सरसों लगाया है, सल्फर आप जरूर डालिए। मान लो साहब, और सरसों सल्फर जो है, सल्फर का काम क्या है, आपका 5 से 7% तेल की मात्रा बढ़ा देगा। आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, दाने का वजन बढ़ जाएगा। मान लीजिए उस समय नहीं कट पाया कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मेन कब डाला जाए वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ वही सल्फर वैसे दो तीन प्रकार के आ रहे हैं। एक दानेदार फॉर्म में आ रहा है, एक पाउडर फॉर्म में आ रहा है और एक इनो फॉर्म में आ रहा है। जैसा चिलेटेड फॉर्म होता है, इनो की पुड़िया आती है, इसे पानी में डाला एकदम झाग निकल आता है, घुल जाता है पूरी तरह से। 3 तरह के सल्फर आ रहे हैं। जब आप बेसल टाइमिंग पे खाद डालते हैं DAP वगैरह, हाँ तो अगर आप दानेदार वाला डाल दीजिए, दानेदार वाला उसी समय पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो मिस आप कर गए हैं, नहीं डाल पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करिएगा, कोई भी हमारा किसान केवल फ्लावरिंग की समय पे, जब उसमें फूल की अवस्था हो सरसों में, सल्फर, और उस समय आपका जब फूल की अवस्था आ जाती है तो आपका उसमें रस चूसक कीड़ा भी लगता है, माहू। तो माहू की भी दवा आप चाहो तो उसमें टंकी में मिलवा लीजिए। और चिलेटेड फॉर्म वाला सल्फर या तो लिक्विड सल्फर भी अभी आ गया है, लिक्विड सल्फर भी आप उसमें प्रयोग कर सकते हो। तो आपका एक ही बार के काम में दोनों से आपका फायदा हो फूल जाएगा। के समय। हाँ फूल के समय। तो वो जो स्प्रे अगर कर दे रहे हैं आप, तो 90% आपका सल्फर प्लांट तक पहुंच जाएगा। और अगर आपने पहले भी डाल दिया है दानेदार, तो वो सोने पे सुहागा कर देगा, ठीक है। तो उस समय पे फ्लावरिंग स्टेज पे आप माहू की दवा और सल्फर दोनों मिला के स्प्रे कर दीजिए। अगर इतना भी कर दे रहे हैं तो आपका उत्पादन बहुत जबरदस्त आएगा। और इस बार करके देखिए, अपने गांव में हम चाहे मेरे 2 ही 4-5 फार्मर लगाए, 502 नंबर जो VNR का सरसों आया है, आप लगा के देखिए, बहुत सरसों जबरदस्त पछड़ गई उत्पादन साहब, है। अभी नहीं, लेट हुई गई। अभी नहीं, नहीं अभी नहीं लेट हुई। अभी तो आपकी तरफ अभी बोने हैं सरसों। 15-20 नवंबर तक कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए सरसों। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक टाइम ही है सरसों का। और अभी भी आप 20 नवंबर तक आप सरसों की सोइंग कर सकते हैं। 502 400 रुपए का पैकेट मिलेगा सरसों की सर। और वैरायटी खाली एक 509 ही है, नहीं, 2 वैरायटी, 509 है और 509 है। तो जो 502 नंबर वैरायटी है हमारी, वो 135 दिन की है, मतलब फुल ड्यूरेशन की है। अगर आपको और कोई फसल नहीं लेना है तो सबसे ज्यादा ईल्ड वही देगी। आप वो 502 नंबर हमारा लगाइए। और हाइब्रिड के बगल में लगा दीजिए। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि हाइब्रिड के बगल में आप लगा दीजिए। हमारा 400 रुपए का पैकेट है, 1 बीघे में 1 पैकेट पड़ेगा, 900 ग्राम का पैकेट है। आप बगल में लगा दीजिए और जो कुछ मेरे में करिएगा, सेम आप प्रोसेस उसमें करिएगा। और ईल्ड के समय आप हमें बुला लीजिएगा। और ये जो 23-18 धान लगा हुआ है, इसकी 4 बालियां तोड़िएगा आप अपने मन से, कोई भी हल्की मजबूत बाली एवरेज करके,
और जो आप लोग वैरायटी बता रहे हैं कि इतने वर्षों से लग रही है, आप वो लाए हो वेइंग मशीन, तो कहीं भी अगल बगल तो खेत लगा होगा, ले आओ 4 ठो बालियां ले आइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। और देवेश जी का भी हम स्वागत करेंगे, आइए। तो और किसको